बेटा प्रॉब्लम क्या है? ना नंबर आते हैं ना कोई और काम ठीक से करती हो, और जब पूछती हो प्रॉब्लम क्या है तो कहती हो आप समझोगे नहीं। कितनी बड़ी हो गई है लेकिन समझदारी है कोई ना परेशान नहीं है। हर जगह बस हमारी नाक ही कटवाती रहती है। अरे ऐसे कब तक बोझ बन के बैठी रहेगी? हमारी घड़ी पैदा करना था, इसका तो ध्यान ही नहीं है। ये क्या है सौम्या? आखिर कब तक तू अपनी इस आवाज को दबाकर बैठी रहेगी? कब तक तू ऐसे चुप बैठी रहेगी? याद है तूने आखिरी बार बात कब की थी? जब तूने क्लास 5 का मैथ्स का टेस्ट फेल किया था और पापा ने तुझे मारा था। उसके बाद से ना तूने कभी खुद से बात करी, ना कुछ बताया, ना कुछ समझाया और ना कुछ बताना जरूरी समझा। तू दुनिया के हिसाब से चलते चलते बिल्कुल खुद को भूल चुकी है सौम्या। हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो फिर किसके हिसाब से चलेगी? इस दुनिया में रहना है तो हमारे हिसाब से ही चलना होगा। सौम्या तो अपनी आइडेंटिटी भूलती जा रही है। याद है उस रोज जब टीचर ने समझाया तो तेरे को समझ नहीं आया था? क्या बोला था तूने? याद है तेरे को? अच्छा ये नहीं याद, वो तो जरूर याद होगा जब पापा ने पूछा था इस साल मेरी बेटी समर वेकेशन में कौन से टास्क पर वर्क करेगी। बोल क्या बोला था तूने? अच्छा ये भी याद नहीं, वो तो जरूर याद होगा जब दोस्तों ने एक एक करके आकर पूछा था सौम्या आज रात पार्टी के लिए आएगी ना? क्या बोला था तूने? बोल अब क्यों नहीं कुछ कह रही? याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाती हूँ। सौम्या प्लीज बोल दो, तेरे को समझ नहीं आया। प्लीज सौम्या अगर अपनी आवाज मत दबा सौम्या, नहीं तो तू बहुत पछताएगी। सौम्या प्लीज सौम्या बोल दो, तेरे को समझ नहीं आया। क्या सौम्या, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है? अच्छा एक काम करो, यहाँ मत पूछो ना, नहीं तो स्टूडेंट्स भी हंसेंगे और टीचर भी। अच्छा एक काम करो, घर में जाके खुद से सॉल्व कर लेना। मैम आई हैव अंडरस्टूड। सौम्या बेटा तुमने डिसाइड किया कि समर वेकेशन में क्या करना है? सौम्या जस्ट से पेंटिंग, यू वांट टू डू पेंटिंग। प्लीज सौम्या एक बार पापा को बता देगी ना तो फिर तुझे इजाजत मिल जाएगी या तो जी भर कर पेंटिंग कर पाएगी। प्लीज सौम्या पेंटिंग। पेंटिंग में क्या रखा है? और वैसे भी हमारे देश में हर कोई एमएसए नहीं बन जाता। रंगाई पुताई को छोड़ो और फ्रेंच सीखो, फ्रेंच में बहुत स्कोप है बेटा। पापा इस बार कोशिश करूंगा। तो सौम्या आ रही है ना पार्टी में? देख हर बार की तरह बकवास मत करियो, मैं इस बार ना नहीं सुनूंगी और देवदास बनना बंद कर यार प्लीज। सौम्या प्लीज मना कर दे यार, तेरी तो दोस्त है समझ जाएगी। प्लीज मना कर दे, तेरा मन नहीं है। प्लीज सौम्या प्लीज। क्या ऐसी बेस्ट फ्रेंड हो तुम सौम्या? अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगी? ठीक है फिर हमेशा की तरह अपने घर के कमरे के कोने में बैठी रहना। अरे कभी तो अपने शहर से बात नहीं यार। ठीक है तो अच्छा हम कितने बजे आना है? याद आया सौम्या, याद आया क्या क्या हुआ है तेरे साथ? इतना टाइम की वजह से क्या क्या होने दिया है तूने अपने साथ? अभी कब तक तू अपनी आवाज दबाकर बैठे रहेगी सौम्या? कितनी तक अपनी आवाज दबाएगी? प्लीज सौम्या अपनी आवाज मत दबा सौम्या प्लीज। सौम्या प्लीज अपनी आवाज मत दबाया सौम्या प्लीज। कब तक तू अपनी आवाज दबाएगी सौम्या? प्लीज सौम्या अपनी आवाज मत दबा सौम्या। गाने मैं नहीं भूलूंगी। जब मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकती तो भूलकर क्या करूंगी? क्या मैं एक मौके की भी लायक नहीं हूँ? एक मौके की भी नहीं, मैं खुद को एक मौका दूंगी सौम्या। मुझे माफ कर दो सौम्या, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दिया, हमेशा उन्हें जीतने दिया। मैं हमेशा उन्हीं के दौर पर जीती, नहीं सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तुम्हें पता ही सौम्या मैंने अपनी आवाज दबाई है, बहुत बहुत अपनी आवाज दबाई है, दबा दबा के खुद को मार डाला है। पर सौम्या मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैंने शुरू में बहुत कोशिश की कि मैं किसी को समझाऊं, किसी को बताऊं कि कैसा फील होता है, पर कोई नहीं समझता सौम्या, कोई भी नहीं समझता। मम्मी ने बस एक बार पूछा था कि बेटा सौम्या क्या बात है। मैं वहां बैठ के अपनी सारी फीलिंग्स को समेट के उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये भी कोशिश की कि मैं उन्हें भी समझू ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कैसा फील होता है। अजीब लगता है, डर लगता है, छोटी से छोटी बात पर घबराहट होती है।
that सौम्या, I gave up after that. सब कहते हैं अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है तो ट्यूशन जाओ, फिर चोट लगी है तो हॉस्पिटल जाओ, पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि जब खुद को नहीं समझ आ रहा है कि क्या हुआ तो कहाँ जाओ? क्यों नहीं बताता कोई ये बात? मैंने बहुत चुकी हूँ सौम्या, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ना कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। पर सौम्या, मुझे ना बस एक चीज खुशी देती है और वो है पेंटिंग। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मैंने ना सोचा हुआ है कि मैं ये पूरा कमरा पेंट करूंगी। ये सीलिंग मेरा आसमान बनेगा, उस खिड़की के पास मेरा सूरज निकलेगा और वहाँ उस खिड़की के पास एक बड़ा सा पेड़ होगा जिसमें ढेर सारी चिड़िया चहचहा रही होगी। मैं ये करना चाहती हूँ। हाँ, मैं मम्मी को कहूंगी कि मुझे ये करने दे, मैं मम्मी को कहूंगी कि मुझे पूरा कमरा पेंट करने दे। अगर यही तो चीज है जो मुझे खुशी देती है, मैं ये करना चाहती हूँ। I'll give myself a chance to leave and leave completely. तो देखा आप सबने सौम्या की परेशानी। ये केवल एक सौम्या की परेशानी नहीं है, हमारे और आपके बीच में ऐसी कई सौम्या हैं जो घुट घुट कर जी रही हैं और अपनी मन की बात किससे साझा करें वो कर नहीं पा रही हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, अपनी मन की बात सबसे खुलकर कहा करें। धन्यवाद।